नमस्कार साथियों, आप सभी का सुधीजनों का मैं हमारी लोकशाला में स्वागत करता हूँ। बात होगी उन विचारों की जो विचार समाज में आने वाली पीढ़ियों में पिरोए जाते हैं। बात होगी उन विचारों की जो विचार परिवर्तन के नाम पर विरोध जताते हैं। वह बात होगी उन विचारों की जो परिवर्तन चाहते तो हैं लेकिन परिवर्तन से पीड़ित होते हैं। बात होगी उन विचारों की जो गांव से लेकर शहरों तक बदलाव नज़र आता है, उन बदलावों की। ऐसे कई विचारों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक विचार सामने आता है कि परिवर्तन पीड़ादायक नहीं होता है, पीड़ादायक होता है परिवर्तन का विरोध। ये शब्द निकल कर आए, गौतम बुद्ध ने कहा, और इन विषयों को लेकर कई संवाद होते थे उनके शिष्यों के मध्य। तो अक्सर अपने उपदेशों में वो यह वाक्य ले आते थे कि देखो, परिवर्तन लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवर्तन धरातल तक जाए कैसे, क्योंकि परिवर्तन का विरोध इतना किया जाता है। कोई भी जब नया परिवर्तन आता है, मुझे याद आता है कि केवल मूंछ मुड़ा लेने पे देहाती इलाकों में कई गाने बन गए उसके ऊपर, और पता नहीं कितनी गोलियां चल गई और कई लोग मारे गए, कई झगड़े हो गए। ऐसा भी हमारा जन समुदाय रहा है जो अपनी लोक परंपराओं से बहुत जटिलता के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे समाज में परिवर्तन की कल्पना कर पाना बहुत ही बेईमानी सा लगता है कहना कि परिवर्तन आ गया है या परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, परिवर्तन इतना जल्दी नहीं आता है, परिवर्तन आने को सदियां बीत जाती हैं। पर आधुनिक समय में जो परिवर्तन आ रहे हैं, इन परिवर्तनों में सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। आज एक गांव में बैठा हुआ किसान वो चाहे तो एक फ़ोन लेकर और अपनी सारी बात रख सकता है उस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई टोक नहीं सकता। दोस्तों, ऐसी आज़ादी इतिहास में आज तक मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हुई। जरा सोचिए उन देशों के बारे में, कौन से देश जहाँ पे कम्युनिज्म है, जहाँ पे एक ऐसी सरकारें हैं जहाँ से आप अपनी खबरें बाहर नहीं भेज सकते और बाहर की खबरें आप सुन नहीं सकते। आपको एक कुएं के दायरे में बांध सा दिया गया है। दोस्तों, ऐसी ही चीज़ों से हमें रूबरू होना है, और यही जो विचार है, जिन विचार की मैं बात कर रहा था शुरुआती दौर में, कि आखिर हमें बात किन विचारों पे करनी है, तो बात हमें जिन विचारों पे करनी है वो विचार यह है कि जो परिवर्तन आया है, हम इस परिवर्तन का सदुपयोग करें, ना कि इसका दुरुपयोग करें, ना कि दोहन करें, ना कि दोहनकारी नीतियों को अपनाएं। तो साथियों, कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म का भी एक सदुपयोग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।